तो वेलकम टू फिजिक्सिफाइड। और आज हम लेकर के आए हैं तीसरा सेशन काइनेमेटिक्स का। 2 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, थ्योरेटिकल सेशंस, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। पिछले सेशन के बाद कंटिन्यू करेंगे सम न्यूमेरिकल्स ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो भैया देखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बता देते हैं एक बार। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है कि अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक कोई बॉडी जाती है विद अ वेलोसिटी ऑफ से 40 मीटर पर सेकेंड, और फिर बी से ए तक वापस लौट करके आती है विद अ वेलोसिटी ऑफ से 60 मीटर पर सेकेंड, then you are requested to find out the average velocity and average speed। तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अगर तुम्हें दे रखा है कि ए से बी तक की स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड और बी से ए तक की स्पीड कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। एक बहुत कॉमन, बहुत रेयर मिस्टेक होती है कि बच्चे 40 प्लस 60 अपॉन 2 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है, कभी गलती नहीं होगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अरे भैया बात समझ में आ रही है? तो देखो, ए से बी तक बॉडी गई x किलोमीटर, मीटर में दे रखा है तो x मीटर मान लेते हैं। तो बी से ए तक आई, फिर x मीटर लौट के आई, मतलब टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने ट्रेवल किया वो कितना किया? बोलो, x प्लस एक्स। किया कि नहीं किया? समझ में आया? अब a से b तक बॉडी गई, टाइम लगा t1। क्यों अलग अलग टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि भैया स्पीड अलग अलग है, तो जाने में अलग टाइम लगेगा, आने में अलग टाइम लगेगा। और मान लो b से a तक आने में टाइम लगा कितना? t2। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2x अपॉन t1। जाने में कितना टाइम लगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी? x, स्पीड कितनी? 40। तो ये हो जाएगा x अपॉन 40। कोई शक? बोलो, क्लियर है? इसी तरीके से आने में कितना टाइम लगा? टाइम बराबर अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन 60। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, ये हो जाएगा 2x अपॉन x, कॉमन ले लो, तो ये हो गया 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60। कोई शक? x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 40 और 60 का, बोलो क्या आ जाएगा? 120। तो ये एलसीएम हो गया 120। तो ये क्या हो जाएगा? 40 और ये 60। तो ये तुम्हारा हो गया कितना? बोलो भैया, ये हो गया 2 इंटू 120 अपॉन 2 इंटू 120 अपॉन ये कितना हो गया? ये हो गया 5। सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। कोई शक? बोलो, डिवाइड कर दोगे। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की। अब सोचो, तुम अगर 40 प्लस 60 अपॉन 2 करते तो कितना आता? 50 आता। क्या 50 आ रही है एवरेज स्पीड? नहीं आ रही है। कितनी आ रही है? 48 आ रही है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, हमेशा फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। इसका शॉर्टकट भी हम लोग निकाल सकते हैं, फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ए से बी पे गया और बी से ए पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। टाइम तो खैर जितना लगेगा t1 प्लस t2 लगेगा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0। समझ में आ गया? बढ़िया से। कोई दिक्कत? स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो फटाफट। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल देखो। एक 60 किलोमीटर के ट्रैक पे एक ट्रेन जा रही है। अब जाएगी यार ट्रैक पे ट्रेन, और 60 किलोमीटर का ट्रैक है। तो पहले 30 किलोमीटर जो है हमारी जो ट्रेन है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो बताओ, बचे हुए 30 किलोमीटर ट्रेन कितनी स्पीड से ट्रेवल करे कि जो एवरेज स्पीड निकल के आए पूरे मोशन की, जो एवरेज स्पीड निकल के आए पूरे मोशन की, वो निकल के आए 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी निकल के आए?
40 किलोमीटर पर आवर निकल के आए। अरे भैया बात समझ आ रही है? क्या करेंगे सर? वही काम करेंगे, बताया मैंने, फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं। v एवरेज, एवरेज स्पीड बराबर क्या लगा दोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला पकड़ के चलोगे कभी गलती नहीं होगी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। शॉर्टकट लगाएंगे जब कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स करेंगे, अभी बेसिक्स करेंगे पहले। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? 40 दे रखी है सर। दे रखी है कि नहीं दे रखी है? टाइम टेकन, मान लो फर्स्ट हाफ को ट्रेवल करने में टाइम लगा t1 और सेकेंड हाफ को ट्रेवल करने में टाइम लगा कितना? t2। तो 40 बराबर 60 अपॉन फर्स्ट हाफ को ट्रेवल करने में टाइम लगा कितना? t1। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 30। स्पीड कितनी है? स्पीड भी 30। याद रखो ये किलोमीटर और आर में कर रहे हैं, अच्छा टाइम भी आर में ही आएगा। प्लस t2, t2 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना बचा? 30 और स्पीड कितनी है? v2। क्या सॉल्व करके v2 नहीं निकाल पाओगे? कोई रॉकेट साइंस है इसमें? समझ में आ गया? तो अगर फॉर्मूला पकड़ के चलोगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो इसको। आंसर निकाल लिया पिछले न्यूमेरिकल का, 60 किलोमीटर पर आवर आएगी एवरेज स्पीड। अब देखो और एक क्वेश्चन करते हैं। एक बॉडी जो है अपनी जर्नी के उसके 3 टुकड़े कर लिए हमने, मतलब क्वेश्चन में है अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी with speed u, next 1/3 with speed v, and next 1/3 या last 1/3 with speed w। तो तुम्हें इसकी निकालनी है एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। अब 1/3 की बात की गई है तो टोटल डिस्टेंस मान लो कितनी? 3x, और टोटल डिस्टेंस 3x तो ये भी x, ये भी x और ये भी कितना हो गया? x। फिर से वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे सर? एवरेज स्पीड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? x प्लस एक्स प्लस एक्स, या डायरेक्ट लिख दो 3x। और टोटल टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में मान लो टाइम लगा t1, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा t2 और लास्ट में टाइम कितना लगा? t3। कोई शक? तो ये क्या हो गया? 3x अपॉन यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब x अपॉन u। यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा कितना? फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन v। और वहां से वहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? x अपॉन w। कोई बोलो, क्लियर है ये? तो भैया यहां पर x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन w। तो u v w जो है एलसीएम हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 u v w। और यहां पर जब तुमने एलसीएम ले लिया u v w तो ये आ जाएगा u v प्लस v w और प्लस u w। अरे बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई शक? तो ये हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी 3 UVW अपॉन UV प्लस VW प्लस UW। कोई शक? फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। एक और बढ़िया न्यूमेरिकल करते हैं। देखो भाई, इसमें इन्होंने कहा है कि एक बॉडी जो है वो अपनी टोटल डिस्टेंस में आधी दूरी, मतलब टोटल डिस्टेंस अगर हम मान लें x, तो आधी दूरी मतलब x/2 ट्रेवल करती है v0 स्पीड से। ठीक है भैया? और ये जो बची हुई आधी दूरी है मतलब x/2, इसे ट्रेवल करने में अगर टाइम लग रहा है t1 और इसे ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है t2, बची हुई आधी दूरी को, तो ये जो t2 टाइम है इसमें आधे टाइम के लिए वो चलती है v1 वेलोसिटी से। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो बची हुई आधी दूरी है उसे तय करने में अगर इसे t2 टाइम लगता है तो आधे टाइम के लिए वो चलती है कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से। और बचे हुए आधे टाइम के लिए वो कितनी स्पीड से चलती है? v2 स्पीड से चलती है।
तो तुम्हें निकालनी है एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। कोई रॉकेट साइंस नहीं है अगर कॉन्सेप्चुअली चलोगे। तो एवरेज स्पीड क्या होती है बोलो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। बोलो होती है कि नहीं होती है? तो टोटल डिस्टेंस यहां कितना हो गया बोलो? x, और टोटल टाइम t1 प्लस t2। टोटल टाइम हो गया t1 प्लस t2। तो बस तुम्हें t1 और t2 की वैल्यू निकालनी है और यहां पर रख देनी है। अब t1 की वैल्यू क्या होगी? टाइम टेकन इन कवरिंग द फर्स्ट हाफ। तो बहुत ही आसान है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब x अपॉन 2 अपॉन v नॉट, मतलब ये हो गया x अपॉन 2v नॉट। कोई शक वाली बात इसमें नहीं है। इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब t2 की वैल्यू निकालना थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसे भाई? देखो t2 के 2 टुकड़े कर लिए हमने और आधी दूरी तक हम चले, मतलब आधे टाइम तक हम चले कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से। तो बताओ हमने कितनी दूरी ट्रेवल करी? v1 इंटू t2 बाई 2। कोई शक? अरे भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। फिर आधी दूरी तक हम चले, मतलब आधे टाइम तक, आधे टाइम तक बचा हुआ जो आधा टाइम है v2 स्पीड से, तो v2 इंटू t2 बाई 2। अरे बोलो भैया, t2 के 2 टुकड़े कर लिए, t2 बाई 2, t2 बाई 2। t2 बाई 2 में चले v1 स्पीड से, तो दूरी कितनी ट्रेवल की? और बचे हुए t2 बाई 2 में कितने में से चले? v2 स्पीड से, तो दूरी कितनी ट्रेवल की? और ये दूरी बराबर है किसके? बोलो, ये दूरी x बाई 2 के बराबर है, क्योंकि जो टोटल दूरी ट्रेवल करी है वो कितनी ट्रेवल करी है? x बाई 2। अरे भैया बात समझ में आ गई है? तो यहां से तुम्हारी निकल आएगी वैल्यू, 2 उड़ा दो चाहो तो कॉमन लेके, तो ये आ जाएगा v1 ब्रैकेट में v1 t2 प्लस v2 t2, मतलब t2 कॉमन आ जाएगा, t2 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा v1 प्लस v2 बराबर x। अरे बोलो भैया, तो t2 की वैल्यू आ जाएगी, t2 की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन v1 प्लस v2। कोई शक? क्लियर है ये? अब ये वैल्यू उठा करके फॉर्मूले में रख दो, तो ये एवरेज स्पीड तुम्हारी आ जाएगी। एवरेज स्पीड आ जाएगी कितनी? एवरेज स्पीड आ जाएगी x अपॉन t1। t1 की वैल्यू क्या है? t1 की वैल्यू है x अपॉन 2v नॉट। कोई शक? बोलो। और t2 की वैल्यू क्या है? t2 की वैल्यू है x अपॉन v1 प्लस v2। कोई शक? x कॉमन ले लेंगे, यहां से काट देंगे। घबरा रहे हो? चलो अच्छा, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, सॉल्व करवा देते हैं। देखो एवरेज स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? x न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 अपॉन 2v नॉट प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2। कोई शक इसमें? बोलो। नहीं है सर। x से उड़ा दो, x उड़ा सकते हैं, एलसीएम ले लो, ये 1 अपॉन 2v नॉट v1 प्लस v2। अरे बोलो भैया, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट, इसको ऊपर पहुंचा दो, तो ये क्या हो गया? 2v नॉट v1 प्लस v2 अपॉन 2v नॉट प्लस v1 प्लस v2। तो ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। तो कोई रॉकेट साइंस है इसमें? बोलो। क्लियर है? ये समझ में आ गया? स्क्रीन पॉज करके फटाफट नोट कर लो इसको। एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल कराते हैं, मस्त न्यूमेरिकल है एकदम, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एक ड्रंकर्ड जो है, एक ड्रंकर्ड, अब भाई ड्रंकर्ड है तो नॉर्मल तो चलेगा नहीं, तो 5 स्टेप आगे जाता है, वो झूम रहा है, और 3 स्टेप पीछे आता है। 5 स्टेप आगे जाने के बाद वो 3 स्टेप पीछे आता है, और जहां से वो चलना शुरू करता है, इस तरीके से झूमना शुरू करता है, वहां से 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, पिट है। द क्वेश्चन इज फाइंड ग्राफिकली और अदरवाइज कि उसे इस गड्ढे में गिरने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ आ गया? बढ़िया क्वेश्चन है, झूमना नहीं है,
दिमाग से करना है, क्योंकि झूम गए तो गलत कर बैठोगे। और एक और चीज दिखिए कि उसका हर स्टेप 1 मीटर का है और एक स्टेप को कवर करने में उसे 1 सेकंड का टाइम लगता है। एक स्टेप में 1 मीटर चलता है, मतलब 5 स्टेप गया वो फॉरवर्ड तो 5 मीटर गया फॉरवर्ड, और फिर 3 स्टेप पीछे आ गया मतलब 3 मीटर पीछे आ गया। तो अगर हम बात करें उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 स्टेप आगे गया 5 मीटर, 3 स्टेप पीछे आया 3 मीटर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। अब इसमें दिमाग मत लगाना कि सर वो टेढ़ा आएगा, ट्रायंगुलर आएगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे 5 आगे जा रहा है 3 पीछे आ रहा है, इतना होश है उसे। और इस 2 मीटर में टाइम कितना लगेगा उसे, टाइम लगेगा 8 सेकेंड्स। क्यों? 5 मीटर 5 स्टेप, हर स्टेप में 1 सेकेंड लग रहा है, तो 5 स्टेप में 5 सेकेंड लगेगा, फिर 3 स्टेप में 3 सेकेंड लगेगा, तो टोटल टाइम उसे कितना लगेगा बोलो, 8 सेकेंड्स। अब नॉर्मल बच्चा इसे क्या करेगा, नॉर्मल बच्चा करेगा 2 मीटर 8 सेकेंड में, तो 12 मीटर कितने सेकेंड में, 48 सेकेंड में, 13 मीटर दूर गड्ढा है, 49 सेकेंड्स में वो गिरा देगा। मतलब असलियत में वो गड्ढे से कई बार निकाल लाएगा शराबी को वापस, या कई बार गड्ढे में गिरा देगा। कैसे? देखो भैया, 2 मीटर गया वो 8 सेकेंड में, ठीक है, चलो भाई 2 मीटर चला गया 8 सेकेंड में, फिर अगले 2 मीटर गया, मतलब अब कहां पहुंच गया वो, 4 मीटर पहुंच गया, टोटल टाइम कितना लग गया, 16 सेकेंड। फिर अगले 2 मीटर मतलब 6 मीटर, टाइम कितना लग गया, 24 सेकेंड। फिर अगले 2 मीटर मतलब 8 मीटर, और टाइम कितना लग गया, 32 सेकेंड। 8 मीटर पे पहुंच गया शराबी ड्रंकर्ड, और टाइम उसे लगा 32 सेकेंड्स। गड्ढा कितनी दूर है, 13 मीटर दूर। मतलब यहां के बाद जब वो 5 स्टेप फॉरवर्ड लेगा तो क्या गड्ढे में गिर जाएगा, बोलो बोलो। मतलब 32 + 5 टाइम कितना लगेगा उसे गड्ढे में गिरने में, 37 सेकेंड्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि जब वो 8 मीटर पे पहुंच जाएगा उसके बाद 5 स्टेप जैसे ही वो फॉरवर्ड होगा वो गड्ढे में होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? मतलब पीछे आने का कोई चांस नहीं है, तुम तो गड्ढे से उसे वापस निकाल लाए हो, गड्ढे से वापस निकाल के नहीं लाना है। बढ़िया रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे जितने कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल थे मैंने सारे तुम्हें करा दिए। अब चैप्टर के एंड में जब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस करेंगे, तो कुछ और न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। बाकी तुम्हें और जरूरत हो तो कमेंट जरूर देना, फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। एंजॉय करते रहो। मैंने बार बार कहा है कि यू आर स्पेशल एंड दैट इज व्हाई यू आर एंजॉयिंग इट, यू आर स्टडिंग इट फ्रॉम राइट नाउ। कई रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही हैं कि सर 11th क्लास के और लेक्चर्स अपलोड करिए। आई विल इंक्रीज द स्पीड, नो डाउट। तो अगला जो हमारा सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है। कैलकुलस का इंट्रोडक्शन करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो डोंट मिस इट। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। स्टे फिजिक्सिफाइड, कीप प्लेइंग द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। गॉड ब्लेस यू।